नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में बताने जा रही हूँ। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस तिथि पर गणेश विसर्जन की भी परंपरा है। इस बार अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है। प्रातः 5:59 से लेकर 9:40 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शास्त्रों में व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा का विधान है। अनंत यानी जिसका न आदि का पता है और न ही अंत का, अर्थात जगत के पालनहार भगवान श्री नारायण शास्त्रों के अनुसार अनंत भगवान विष्णु की ही स्वरूप है। अतः अनंत चतुर्दशी को विधि विधान से व्रत एवं पूजन अर्चना से समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत में एक समय बिना नमक के भोजन किया जाता है, फलाहार भी कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा में सूत्र का बड़ा महत्व है। यह अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के सूत के धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। इसे हाथ या गले में धारण किया जाता है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति प्रत्येक कष्ट से दूर रहता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस दिन श्री हरि की पूजा करता है, उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाती है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन कलश स्थापना करके उस पर सुंदर लोटे में कुश रखना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने केसर, रोली और हल्दी से रंगे सूत के डोरे रखकर उसकी गंगा जल, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करें। मिष्ठान आदि का भोग लगाए एवं अनंत भगवान का ध्यान करते हुए सूत्र धारण करें। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा के लिए श्री सत्यनारायण की कथा करना बहुत लाभकारी है। आइए दोस्तों, अब अनंत चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। सुमंत नामक एक ब्राह्मण थे, जिनका विवाह महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ। इनकी पुत्री थी शीला। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को भोजन से बचे हुए पदार्थों को पाथे के रूप में दिया। कौंडिल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। मार्ग में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही है। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बातें बता दी। कौंडिल्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई।
और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुई। वह चिरकाल तक राज करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत का प्रचलन हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।